हेलो फ्रेंड्स, मैं दामिनी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ कर्म एंड को एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज हमारे जो भी क्वेश्चन हैं वो ब्रिटिश भारत अधिनियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। ठीक है, जैसे कि अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन भारत की राजनीतिक असमानता तथा राजनीतिक शत्रुता ने उनको व्यापारी से शासक बनाने के लिए प्रेरित कर दिया था। इसीलिए अपना आधिपत्य स्थापित करने तथा अपने शासन की वैधता और मजबूती प्रदान करने के लिए वे बहुत से अधिनियम लाए। भारत में यूरोपियों का आगमन को एक नए युग का सूत्रपात माना जा सकता है। 15वीं सदी के दौरान भारत के सामुद्रिक रास्तों की खोज ने यूरोप के लिए भारत मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया था। 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपिय कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुके थे और 8वीं सदी के उत्तरार्ध में वे कई जगहों पर अधिकार भी कर लिए थे, किंतु 19वीं सदी में जाकर ही अंग्रेजों का भारत पर एकाधिकार हो पाया था। ठीक है, तो फिर इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? ऑप्शंस दिए हमारे। ऑप्शन ए हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन सी हमारा चार्ट एक्ट 1793 और ऑप्शन डी हमारा चार्ट एक्ट 1813। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार व्याख्या देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना था तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 का उद्देश्य भारत में जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए हमारे। ऑप्शन ए हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी है हमारा चार्ट एक्ट 1793 और ऑप्शन डी हमारा चार्ट एक्ट 1813। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1770 द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश नियुक्त
किए जाते थे। ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1773 द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसमें कितने न्यायाधीश और होते थे। ठीक है, तो जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकारी दिया था। ठीक है, ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट इंडिया एक्ट 1784, चार्ट एक्ट 1793 और ऑप्शन डी हमारा चार्ट एक्ट 1813। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 1793 ईस्वी के चार्ट कानून के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार वाणिज्य एकाधिकारी जमाए रखने तथा अपने हस्तगत क्षेत्रों पर शासन करने की पूरी छूट दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संघीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दी हमारे, ऑप्शन ए हमारा चार्ट एक्ट 1793, ऑप्शन बी हमारा चार्ट एक्ट 1813, ऑप्शन सी हमारा चार्ट एक्ट 1833 और ऑप्शन डी हमारा चार्ट एक्ट 1853। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चार्ट एक्ट 1853 द्वारा भारत में शासन की संसदीय प्रणाली जैसे कार्यपालिका व विधान परिषद के विचार को प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। ठीक है, जो चार्ट एक्ट 1853 द्वारा भारत में शासन की संसदीय प्रणाली जैसे कि मैंने आपको बताया कार्यपालिका व विधान परिषद के विचार को प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। ठीक है, जो हमसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश संसदीय है वो किसके, जो विधान परिषद है वो किसके अनुसार कार्य करती थी, जो विधान परिषद है वो ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था। ऑप्शन दी हमारे, ऑप्शन ए हमारा चार्ट एक्ट 1793, ऑप्शन बी हमारा चार्ट एक्ट 1813, ऑप्शन सी हमारा चार्ट एक्ट 1833 और ऑप्शन डी हमारा चार्ट एक्ट 1853। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चार्ट एक्ट 1853 में भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा करने का प्रावधान शामिल किया गया था। मैकाले को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चार्ट एक्ट था जो 1853 में भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, और इसमें मैकाले को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्ट अधिनियम के संदर्भ में नहीं है। ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाज़त दी। ऑप्शन बी हमारा इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। ऑप्शन सी हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन डी हमारा नेदर फर्स्ट नॉट सेकंड। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 1833 ईस्वी के चार्ट कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी थी और उसे
पूरी तरह भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के राजा के राजनीतिक अभिकरण के रूप में प्रयत्न कर दिया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा, चार्ट एक्ट 1833, इस चार्ट कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी और उसे पूरी तरह भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के राजा राजनीतिक अभिकरण के रूप में प्रयत्न कर दिया। और ऑप्शन बी हमारा, चार्ट एक्ट जो कि हमारा 1853 है। ठीक है, इसमें कंपनी को सरकारी अभिकरण के रूप में अपना काम जारी रखने का अधिकार दिया गया और कानून आयोग के काम को पूरा करने का प्रबंध किया गया। और ऑप्शन सी हमारा, चार्ट एक्ट जो कि हमारा चार्ट है 1813। ठीक है, इस चार्ट कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया। ठीक है, और जो हमारा करेक्ट आंसर है डी, एकदम करेक्ट आंसर, एक बार नोट देखते हैं। ठीक है, चार्ट एक्ट जो कि हमारा 1813 ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया। चार्ट एक्ट 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी और उसे पूरी तरह भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के राजा के राजनीतिक अभिकरण के रूप में प्रयत्न कर दिया। चार्ट एक्ट 1853 ने सरकारी अभिकरण के रूप में अपना काम जारी रखने का अधिकार दिया और कानून आयोग के काम को पूरा करने का प्रबंध किया। ठीक है, जो हमारा चार्ट था 1853 ने क्या किया था, सरकारी अभिकरण के रूप में अपना काम जारी रखने का अधिकार दिया और कानून आयोग के काम को पूरा करने का प्रबंध किया। ठीक है, तो इसी के साथ देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्ट अधिनियम के संदर्भ में सही है? और ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा, बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यालय को भारत के गवर्नर जनरल के साथ बदल दिया गया। ऑप्शन बी हमारा, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बैटिक, ठीक है, को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ था। और ऑप्शन सी हमारा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। और ऑप्शन डी हमारा, नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो 1833 ईस्वी का चार्ट जो अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल की वैधता प्रदान कर दी गई थी। लॉर्ड विलियम बैटिक को ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें हमारे एक क्वेश्चन बन रहा है कि ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बैटिक, जो ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बैटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखो अभी मैंने इसका आंसर बताया था, क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, ऑप्शन दी हमारा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी हमारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी हमारा, लॉर्ड मेयो। और ऑप्शन डी हमारा, रॉबर्ट क्वाइल। और इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ए, ओके, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी एक मिनट, इसमें बंगाल का पूछा और मैंने आपको भारत का बताया। ठीक है, तो इसमें पूछा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा
बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है और वे लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मद्रास तथा बम्बई की जो प्रेसिडेंसियों को बंगाल का प्रेसिडेंस के अधीन कर दिया गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है, और वे लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप के कार्य से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा बटलर आयोग, ऑप्शन बी हमारा हंटर आयोग, ऑप्शन सी हमारा हेनरी आयोग और ऑप्शन डी हमारा सडलर आयोग। और जो करेक्ट आंसर हमारा बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, हंटर आयोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।